सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है 2x2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। पहले मैं आपको आव्यूह सिखाऊंगा, उसके बाद आव्यूह को कैसे बदलेंगे सारणिक में, फिर उसका कैसे करेंगे प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर डाल लेना है और यहाँ पे लिखना है 2x2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। सारे कैंडिडेट क्या करें, हेडिंग डालना है 2x2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। पार्ट 3 आप कंप्लीट कर चुके हो। आव्यूह को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से ABCD PQRS कैपिटल लेटर से लिखो, शुभम। ठीक है, और ये ब्रैकेट तो जानते हो ना भैया, 2x2 कोटि का लेना है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो इसमें 2 पंक्ति हैं 1 और 2, 2 स्तंभ हैं 1 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। क्या बोलेंगे, 2x2 कोटि के आव्यूह, चाहे जितने लिखो। ये तो मैंने 1 लिख दिया है, तो ये 2x2 कोटि का क्या हुआ है, आव्यूह है। अब इसको मैं सारणिक में चेंज करूंगा, देखो कैसे। सारणिक में जैसे ही मैं चेंज करूंगा, 2 खड़ी लाइनें आपको करनी है, इसको मैं क्या बोलूंगा, सारणिक, और अंदर क्या है मेरा आव्यूह। तो 2 खड़ी खड़ी लाइनें क्या बताएंगी, सारणिक। तो ये ब्रैकेट 2 लाइनें करेंगे और ABCD, समझ में आ रहा है। यहां पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आव्यूह। लेकिन अगर 2 खड़ी खड़ी लाइनें अगर मैं यूज करूंगा तो ये सारणिक है, याद रखना, पहचान है। ब्रैकेट अगर लगा है तो आव्यूह है, और खड़ी खड़ी लाइनें अगर यूज की गई तो ये सारणिक है। इसका प्रसार कैसे करोगे, देखो। अगर मैं प्रसार की बात करूंगा, पहले आपको राइट इंटू करना पड़ेगा इसका, इसमें ये क्या होता है मेरा, राइट इंटू, A का D में इंटू करेंगे, ये क्या होता है, राइट इंटू। ठीक है, माइनस के बाद में आपको लेफ्ट इंटू करना है। ठीक है, पहले राइट इंटू करेंगे, ये राइट इंटू होता है, फिर उसके बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे, B का C में करेंगे तो BC। तो इस तरीके से आप सारणिक A का मान निकाल सकते हो। सारे कैंडिडेट बताएं, आ गया समझ में, फटाफट बताइए, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बता दें। यहां तक क्लियर है, 2x2 कोटि का आव्यूह है और इसका मैंने सारणिक निकाल लिया। याद रखना, पहले राइट इंटू करेंगे फिर लेफ्ट इंटू करेंगे। सर मैं आपसे पढ़ता था और पूरी साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और फिर लास्ट 3 महीने में मैंने आपकी क्लास लेकर 70, ये क्या है, ANK प्राप्त किए, 70 नंबर। ठीक है भाई, 3 महीने अगर पढ़े हो तो 70 नंबर बहुत है। जैसे पूरी साल पढ़ोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ गणित में आ जाएंगे 100 में 100। अब 3 महीने में आपने 70 नंबर ला दिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत से कैंडिडेट पूरी साल पढ़ते हैं फिर भी नहीं ला पाते हैं। प्रियांशु प्रणाम प्रणाम, शुभम, ये 2x2 कोटि का आव्यूह है और ये मैंने सारणिक का मान निकाल दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने आव्यूह लिया है व्यापक रूप में ले लिया। किसके रूप में लिया है, व्यापक रूप में। व्यापक रूप जानते हो, जल्दी बताओ। व्यापक रूप का मतलब होता है जिसका एक रूप है, उसको मैं क्या बोलूंगा, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में ये आव्यूह मैंने ले लिया। व्यापक रूप का यही मतलब होता है जिसका एक रूप हो, उसको मैं व्यापक रूप बोलूंगा। तो ए ही लिखा जाता है, बी ही लिखा जाता है, सी को सी ही लिखा जाता है। जिसका एक रूप होता है उसको मैं बोलता हूं व्यापक रूप। अब संख्यात्मक रूप सिखाता हूं। सारे कैंडिडेट लाइक कर दें क्लास को, सारे कैंडिडेट लाइक कर दें क्लास को। याद रखना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
राइट इंटू करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं संख्यात्मक रूप। संख्यात्मक रूप का मतलब बता दो। संख्यात्मक रूप का मतलब बता दो, सारे कैंडिडेट बता दें। जिसके बहुत सारे रूप होते हैं उसको मैं संख्यात्मक रूप बोलता हूँ। व्यापक रूप का मतलब यही है, जिसका एक रूप है उसको मैं व्यापक रूप बोलता हूँ, और संख्यात्मक रूप का मतलब ये है जिसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रूप मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर 1, डायरेक्ट मैं साड़ी की लिख रहा हूं, जैसे 1 2 3 1, ठीक है भाई, 1 2 3 1, ये क्या है? साड़ी का है। प्रसार करोगे? बताओ, पहले राइट इंटू करेंगे फिर लेफ्ट इंटू करेंगे, पहले राइट इंटू करेंगे फिर लेफ्ट इंटू करेंगे। फटाफट सारे कैंडिडेट पहले राइट इंटू करें फिर लेफ्ट इंटू करें। देखो कैसे करोगे। 1 का 1 में करेंगे, 1 आया, फिर माइनस के बाद में 3 का 2 में इंटू करेंगे, कितना मिल जाएगा? ठीक है, पहले आप राइट इंटू करो। 1 का 1 में करेंगे, 1 आ गया ना, फिर लेफ्ट इंटू करेंगे, 3 का 2 में करेंगे, 6 आ गया। लेकिन इतना ध्यान रखना है, माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करके ही लिखा जाता है। माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करके ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया? माइनस का 5 निकल के आ गया। ठीक है भाई, और देख लो, संख्यात्मक रूप का मतलब होता है जिसके बहुत सारे रूप होते हैं। मैंने लिखा 0 3 माइनस का 2 1। बताओ इसका मान बताओ फटाफट। नंबर 3 मैं लिख रहा हूं और इसका मान बता दो। 5 माइनस का 2 1 1। चलिए 2 नंबर वाले का मान बताओ पहले। शुभम, पहले इसका मान बताओ कितना निकलेगा, फिर इसका आपको बताना है। पहले आपको राइट इंटू करना पड़ेगा, 1 का 0 में इंटू करना पड़ेगा। तो 0 का 1 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। इतना तो आप जानते हो, 0 का किसी भी संख्या में इंटू करेंगे 0 ही निकलेगा। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे। पहले आप राइट इंटू करोगे, वो तो आपने लिख लिया। माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करना पड़ता है। जब इंटू करोगे माइनस का कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 3 6। ये माइनस यहाँ पे जब रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। तो उत्तर कितना है? प्लस का 6। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, इसका बता दो। शुभम इसका ठीक है, आपका प्रियांशु ठीक है, ये 6 आपका राइट आंसर है और शुभम का भी राइट आंसर है। अब ये वाला बताओ। शुभम 7 आया है। देखते हैं, पहले आप क्या करोगे? राइट इंटू करोगे। 1 का 5 में करोगे 5, माइनस के बाद में फिर लेफ्ट इंटू करोगे। पहले आपको राइट इंटू करना पड़ेगा, माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करना पड़ेगा। इसका जब इसमें करोगे -2 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2। कितना मिल गया? 7। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न है, प्रसार ही करना है। तो 2 क्रॉस 2 कोटि का प्रसार आपने समझ लिया। बात करेंगे 3 क्रॉस 3 कोटि का जो भी साड़िक होगा उसका प्रसार कैसे निकालोगे। तो फटाफट क्या करेंगे? सेकंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का साड़िक। सारे कैंडिडेट हेडिंग डालने, 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का साड़िक। पार्ट 3 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 नहीं कंप्लीट किए हैं, प्लेलिस्ट में कंप्लीट क्लासें आपको मिल जाएंगी, और फटाफट वहां से क्या करिए? पार्ट 3 को कंप्लीट करिए। उसके बाद पार्ट 4 पढ़ो, क्योंकि अगर आपने पार्ट 3 पढ़ा है तभी पार्ट 4 समझ सकते हो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले आपको पार्ट 3 पढ़ना है, उसके बाद पार्ट 4 पढ़ना है। यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा संख्यात्मक रूप। सारे कैंडिडेट क्या करें? संख्यात्मक रूप लिखें। संख्यात्मक रूप का मतलब होता है जिसका एक रूप होता है।
उसको मैं बोलता हूँ संख्यात्मक रूप। तो कैपिटल ए ले लो, क्या दिक्कत है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये मैंने क्या ले लिया, 3x3 कोटि का आव्यूह ले लिया। अब आप जानते हो 3x3 कोटि का अगर आव्यूह है मेरे पास, तो इसको सारणिक में चेंज करेंगे, फिर प्रसार करेंगे। तो ये देखो, ये ए को मैंने बंद कर दिया है 2 लाइन के बीच में, तो ये 2 लाइन क्या कहलाती हैं, सारणिक। याद रखना 2 लाइनें ये सारणिक कहलाती हैं। तो इस ब्रैकेट को चेंज करेंगे किस में, 2 लाइन में चेंज करेंगे। ये ब्रैकेट 2 लाइन में चेंज करेंगे क्योंकि ये आव्यूह है और ये क्या, सारणिक है। तो अभी अब तो वही लिखो, ए बी सी और डी ई एफ और जी एच आई। तो इस तरीके से लिखो, समझ में आ रहा है। अब प्रसार कर दो। देखो अगर 3x3 कोटि का सारणिक मिल जाए तो सबसे पहले आपको चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। 3x3 कोटि का अगर आपको सारणिक मिल जाए, सबसे पहले आपको चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। प्लस से स्टार्टिंग करो, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे। मतलब एक जैसे चिन्ह पास पास नहीं मिलेंगे आपको, प्लस से स्टार्टिंग करना है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है, प्लस से स्टार्टिंग आपको करनी है। और एक जैसा चिन्ह पास पास नहीं मिलेगा और ना ही आपको पास पास एक जैसा चिन्ह लिखना है। तो प्लस से स्टार्ट करो, उसके बाद आप आराम से क्या करो, माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब प्रसार करोगे तो पहली पंक्ति ले सकते हो, दूसरी पंक्ति ले सकते हो, तीसरी पंक्ति ले सकते हो, पहला स्तंभ ले सकते हो, दूसरा स्तंभ ले सकते हो, तीसरा स्तंभ ले सकते हो। 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, कोई एक ले लो और उसके यहां से चिन्ह आपको लेना है और उसी के सापेक्ष प्रसार करना है। तो मैं ले रहा हूं R1, R1 के चिन्ह लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। यहाँ पे लिखना पड़ता है, जैसे 2x2 कोटि के आव्यूह जब भी आपको दिखाई दे तो सारणिक का मान कैसे निकालोगे, डायरेक्ट। इसमें लिखना नहीं पड़ता है, इसमें क्या होता है, लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आपको राइट इंटू फिर लेफ्ट इंटू। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई साहब प्लस माइनस प्लस, ये 3 चिन्ह लेंगे। तो ये किसके हैं, R1 के हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट क्या करें, R1 के सापेक्ष क्या कर दें, प्रसार कर दें। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो चिन्ह आपको किसके लेना है, फटाफट बताओ। अगर R1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे तो ये वाले चिन्ह आपको लेना है। पहला प्लस का उठा लो, प्लस उठाया, फिर आप अवयव यहां से उठा लो। ठीक है, अवयव जैसे लिया तो इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाना है। ए लिखा, ए की पंक्ति स्तंभ छुपाना है। अब ये जो दिखाई दे रहा है 2x2 कोटि का सारणिक है, इसका मान कैसे निकालते हो, मैंने अभी सिखाया है। पहले राइट इंटू करते हैं, फिर बाद में लेफ्ट इंटू करते हैं। तो पहले राइट इंटू, उसके बाद लेफ्ट इंटू। 2x2 कोटि का आपने सीखा है सारणिक का मान। तो मैं कह रहा हूं ए ले लिया, ए की पंक्ति, ए का स्तंभ छुपा लिया। अब जो 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, पहले किसका इंटू करेंगे, आई का ई में करेंगे, ई आई लिख दो। बात समझ में आई। पहले आप राइट इंटू करो, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करो, तो क्या मिलेगा, HF मिल जाएगा। सारे कैंडिडेट ये प्रसार सीखेंगे, क्योंकि अगर प्रसार सीख लिया तो सारे सवाल लग जाएंगे प्रश्नावली 4.1 के। ठीक है, अब इसके बाद माइनस उठा लो। जब माइनस उठाया, इसका अवयव यहां पे देखो, पहले चिन्ह लिखो फिर अवयव उठा लो। याद रखना, पहले आपको क्या लेना है, चिन्ह लेना है, फिर उसका अवयव लेना है। दूसरे नंबर पर ये माइनस है तो बी लेना है, दूसरे नंबर पर अवयव। अब बी की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। ठीक है, जब छुपाओगे तो 2x2 कोटि का सारणिक का प्रसार आपको बताना है। फटाफट बताओ, बी की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। आपको DF दिखाई दे रहा है और GI दिखाई दे रहा है। तो DF GI का इंटू कैसे करोगे, पहले राइट इंटू करोगे तो DI मिलेगा। ठीक है, इसका इसमें करोगे, DI मिल गया। फिर GF,
बताओ भाई, बात समझ में आई? ओके, अब यहां से प्लस उठा लो, अभी अब यहां से उठा लो, इसकी पंक्ति स्तंभ से पढ़ो। सी जैसे ले लिया, सी की पंक्ति स्तंभ से पढ़ो ऐसे करके। अब चार अभी अब आपको दिखाई दे रहे हैं, डी ई जी ए से दिखाई दे रहा है। पहले राइट इंटू करेंगे डी एच, चाहे डी एच लिखो चाहे एच डी लिखो कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस लगा लो। माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे, जीई लिखो चाहे ईजी लिखो, आपकी मर्जी, जीई लिखो चाहे ईजी लिखो। तो इस तरीके से आपको प्रसार करना है। बताओ भाई, मजा आ गया भाई? अब आपने कहा है अगर मैं R2 के सापेक्ष प्रसार कर दूं तो आपकी मर्जी, R2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, उत्तर समान आता है। चाहे आप R3 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे आप C1 के सापेक्ष प्रसार करो, उत्तर समान आता है। ठीक है भाई, लेकिन ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। जैसे इसी को मैं अगर C2 ले लूं, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दूं, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई, यहां पे मैं समझा रहा हूं, अभी सीख लो। आपकी मर्जी है, प्रश्न में चाहे R1 ले लो, चाहे R2 ले लो, चाहे C1 ले लो, चाहे C2, किसी एक के सापेक्ष प्रसार करोगे उत्तर समान ही निकलता है। तो मैंने R1 के सापेक्ष आपको सिखा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यहाँ पे मैं अथवा लिख रहा हूं क्योंकि चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो और चाहे आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, उत्तर समान ही निकलता है। तो C2 ले लिया, अब C2 के ये वाले चिन्ह लेना है, फटाफट देख लो, साड़ी कमान निकल आएगा। पहला अभी अब माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ले लिया। अब यहाँ से अभी अब उठा लो, अभी अब उठा लो और उसकी पंक्ति स्तंभ छपा लो। जैसे आपने अभी बी उठा लिया तो बी की पंक्ति स्तंभ छपा लो ऐसे करके। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, डी एफ और जी आई। तो पहले आप क्या करोगे, राइट इंटू करोगे, आई का डी में इंटू करोगे। तो चाहे आई डी लिखो चाहे डी आई लिखो, ठीक है भाई, चाहे आप आई डी लिखो चाहे डी आई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में इसका एस में इंटू करो, जी एफ लिखो चाहे एफ जी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। पहला पद आपने समझ लिया। अब यहां से प्लस ले लो, अभी अब उठा लो, ये बीचा बीच में प्लस लिया है, तो बीचा बीच में प्लस लिया है तो इसलिए ई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ई लेना पड़ेगा। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, देखो ई की पंक्ति ई का स्तंभ ऐसे करके छुपा लो, ठीक है। अब आपको चार अवयव दिखाई दे रहे हैं, तो चार अवयव दिखाई दे रहे हैं, 2 क्रास 2 कोटि का मैंने सिखाया है कैसे प्रसार करते हो, तो इसी का यूज करेंगे जो मैंने सिखाया है, ब्रैकेट में लिख जाएगा। फटाफट देखो, जब आप ऐसे ऐसे छुपाओगे AC और GI, पहले राइट इंटू करेंगे, A का I में इंटू करेंगे AI लिखो चाहे IA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 तिया की 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है। गुणे में आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, गुणे में आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप AI लिखो चाहे IA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब माइनस के बाद में G का C में इंटू कर दो, CG लिखो चाहे GC लिखो, आपकी मर्जी, चाहे आप GC लिखो चाहे CG लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब तीसरा अभी अब उठा लो, प्लस का उठा लो या माइनस का, देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का अभी अब लेना है, यच लेना है, क्योंकि ये मैंने नेगेटिव लिया है तो यच ले लो ऐसे करके, ठीक है। अब यच की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके, यच की ये पंक्ति और ये स्तंभ छुपा लो। 4 अभी अब दिखाई दे रहे हैं, पहले राइट इंटू करेंगे AF, फिर माइनस के बाद में DC, समझ में आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट देख लो, ये गया और ये गया, ठीक है भाई। AF यहाँ पे लिखेंगे AF और माइनस के बाद में क्या लिखेंगे भाई साहब, AF आपने लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस के बाद में CD, माइनस के बाद में चाहे CD लिखो चाहे DC लिखो, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है?
किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ फटाफट। चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे आप C2 के सापेक्ष प्रसार करो, आंसर सेम निकलता है। तो व्यापक रूप में मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में समझाऊंगा और आंसर सेम निकालूंगा, ठीक है। तो फटाफट क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग पड़ेगी संख्यात्मक रूप। ये मिस्टेक हो गई है, अच्छा यहां पे डाल लो व्यापक रूप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? जिसका एक रूप होता है उसको मैं बोलता हूं व्यापक रूप। बता भाई, जिसका एक रूप होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? व्यापक रूप। पीछे देखो, ये व्यापक रूप है, ये संख्यात्मक रूप है। तो व्यापक रूप आपने समझ लिया, ठीक है। अब फटाफट क्या करेंगे, संख्यात्मक रूप हेडिंग डालेंगे। संख्यात्मक रूप, इसका मान बता दो, जैसे 1 0 2 3 1 -1 2 0 1। फटाफट इसका मान बताओ, इसका मान कितना निकलेगा? फटाफट बताओ शुभम, इसका मान बताओ। ये संख्यात्मक रूप का उदाहरण है, अभी और बताएंगे, पहले इसको देखो। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? इसके चिन्ह ले लो पहले, सारे कैंडिडेट क्या करें, चिन्ह ले लें। प्लस से स्टार्टिंग करना है, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। नमस्ते नमस्ते भाई। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। सारे कैंडिडेट क्या करें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। समझ, विनीत, गुड इवनिंग। मैंने क्या ले लिया है, R1 ले लिया है, ठीक है। ये मेरा क्या है, R2 है, और ये मेरे क्या है, R3 है। ये मेरा क्या है, C1 है, ये मेरा क्या है, C2 है, ये मेरा क्या है, C3 है। तो मैंने क्या ले लिया, ये R1 ले लिया, R1, ठीक है। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। R3 मैंने ले मतलब R1 ले लिया। तो R1 अगर लिया है तो पहले प्लस उठा लो, फिर अभी यहाँ से पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपाना ऐसे करके। अब जो दिखाई दे रहा है पहले राइट इंटू करेंगे, फिर लेफ्ट इंटू करेंगे, ऐसे करके छुपा लो। अब ये 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, पहले 1 का 1 में, ठीक है, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करोगे, माइनस का 0 आएगा तो प्लस 0 हो गया। अब माइनस उठा लो, क्योंकि R1 के चिन्ह आपको लेना है, प्लस फिर माइनस। अब ये 0 उठा लो, 0 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 0 की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो देखो फटाफट 1 का 3 में कर देंगे इतना, माइनस इसका इसमें करेंगे, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ से प्लस उठा लो, ठीक है। प्लस उठाने के बाद अवयव उठा लो, पहले चिन्ह उसके बाद में अवयव। पहले आपको चिन्ह लेना है, पहले आपको चिन्ह लेना है, उसके बाद में अवयव लेना है। अब 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। क्या दिखाई दे रहा है, 31 20 दिखाई दे रहा है, 31 20 दिखाई दे रहा है। पहले राइट इंटू करेंगे, 0 का 3 में इंटू करेंगे, 0 मिला, माइनस के बाद में 2 का 1 में इंटू करेंगे, 2 मिलेगा। फटाफट सारे कैंडिडेट देखें, 0 का 3 में इंटू करेंगे 0, 2 का 1 में इंटू करेंगे 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इतना मिला, वहां पे ब्रैकेट के अंदर बताओ 3 + 2 5, यहाँ पे देख लो माइनस का 2 मिलेगा। 1 1 का 1, ये तो खत्म, 2 दूनी 4, तो कितना मिला, माइनस का 3 मिला, ठीक है। जब R1 के सापेक्ष मैंने प्रसार किया तो उत्तर मेरा कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। R1 के सापेक्ष जब मैंने प्रसार किया, अगर मैं C2 के सापेक्ष प्रसार कर दूं तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट देख लो।
अथवा करके मैं लिख रहा हूँ। उत्तर समान ही निकलेगा, आपकी मर्जी है, किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। चिन्ह ले लो, C3 के लेना है, इस बार ये वाले चिन्ह लेना है, पहला प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो यही तो C3 है भैया, ये C3 है, खड़ा खड़ा जो भी होता है वो स्तंभ होता है, तो 2 ले लो। अब पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है, 31 20 दिखाई दे रहा है। पहले 0 का 3 में इंटू करेंगे 0 आ गया, माइनस के बाद में 2 का 1 में इंटू करेंगे इतना मिल गया। क्लियर? लाइक कर दो क्लास को, ये तो समझ में आ रहा है। माइनस उठा लो भाई, दूसरा चिन्ह माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, ये गया ये गया। क्या दिखाई दे रहा है, 10 20 दिखाई दे रहा है। तो 10 20 को कैसे लिखोगे, देखो 10 20 को कैसे लिखो, 0 का 1 में इंटू करोगे 0, माइनस के बाद में 2 का इस 0 में इंटू करोगे 0। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद में ये वाला चिन्ह ले लो प्लस, लास्ट का अवयव कितना है इसका, C3 का 1 है। पंक्ति स्तंभ छुपा लो फटाफट ऐसा करके। भाई लास्ट का लिया ना, ये गया ये गया, तो 10 31 दिखाई दे रहा है, 10 31 दिखाई दे रहा है। 1 का 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 0 में इंटू करो तो 0। सॉल्व करेंगे देखो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, सॉल्व करें प्लस माइनस, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे देखो खत्म, वहां पे देखो तो कितना मिला, माइनस का 3 मिला। देखो जो उत्तर यहाँ पे निकला वही उत्तर यहाँ पे निकला। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो R3 के सापेक्ष प्रसार कर लो या C2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, आपकी मर्जी है, उत्तर बराबर ही निकलता है। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट लाइक कर दें क्लास को, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो। इस बार ये वाले चिन्ह लेना है, पहला आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये नेगेटिव, इसका अभी अब 0 है। जब 0 है ब्रैकेट में कुछ ना लिखो, अगर बाहर 0 है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आएगा 0 ही हो जाएगा, तो ना लिखो, खत्म। चलिए फिर उठाइए प्लस। अब क्या लेना है, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 की पंक्ति स्तंभ ऐसे करे छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है, 12 21 दिखाई दे रहा है। तो 12 21 कैसे लिखोगे, देखो 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का 2 में इंटू करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव लेना पड़ेगा। क्या मिला, 0 मिला। इसके लिए ब्रैकेट में कुछ ना लिखो, बाहर अगर 0 मिल जाए तो ब्रैकेट में कुछ ना लिखो, समझ में आ रहा है। बाहर अगर 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा ना। सॉल्व करेंगे, ये खत्म, चाहे -0 हो चाहे +0 हो, +0 ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखो कितना मिला, कितना मिला, वो वाला खत्म, केवल आया -3। समझ में आ रहा है, फटाफट बता दो। विनीत, शुभम, समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ नोट पॉइंट, आप लोग बताओ। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 1 5 3, ठीक है भाई, 0 माइनस का 2 फिर 5 0, इसका मान बता दो फटाफट। सारे कैंडिडेट इसका मान बताएं, सारे कैंडिडेट इसका मान बताएं। विनीत, क्लास को लाइक कर दे भाई, मजा आ जाएगा। प्रसार करोगे बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैं ट्रिक बताता हूं। इस तरीके से जब भी आपको साड़िक मिल जाए, ठीक है, विकर्ण के नीचे वाले 3 0 अगर दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, विकर्ण के नीचे वाले अगर आपको 3 0 दिखाई दे रहे हैं तो विकर्ण में जो अवयव हैं उनका आपस में गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। 1 का इंटू करेंगे किसमें, -2 में, फिर 5 में इंटू करेंगे। प्रसार ना करो, डायरेक्ट लिख दो, इतना ही आएगा। चाहे आप प्रसार करके देखो, -10 मिलेगा। तो ये ट्रिक है,
विकर्ण के नीचे अगर 3 जीरो हैं तब आपको प्रसार नहीं करना है। विकर्ण में जो भी अवयव हैं आपस में इंटू कर लो, 1 का -2 का 5 में आपस में इंटू कर लो, जितना मिलेगा वही उत्तर होगा इस साड़िक का। विनीत देख भाई, अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी की पढ़ाई चल रही है, अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी की पढ़ाई चल रही है। मैंने यहाँ पे लिखा इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना लिख दिया, फिर मैंने इतना लिख दिया, फिर इतना लिख दिया, फिर इतना लिख दिया। अब बताओ इसका उत्तर, सारे कैंडिडेट बताएं, मिलके बताएं। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट आंसर बताए, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। इसका मान बता दो। अभी मैंने क्या ट्रिक बताई है वही ट्रिक लगा लो, आपको प्रसार नहीं करना है। इस तरीके से जब भी साड़िक मिल जाए तो आपको प्रसार नहीं करना, जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक का यूज करेंगे। फटाफट बताओ कितना निकलेगा। नाजमी -15, मैंने क्या बताया, विकर्ण के अगर नीचे 3 जीरो दिखाई दें, विकर्ण में जो अवयव हैं उनका आपस में इंटू कर लो तो उत्तर पता चल जाएगा। प्रसार नहीं करते हैं, ये ट्रिक है। 3 का इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 15 मिल जाएगा। बात समझ में आई। प्रियांशु बाबू देख ले, कोई नहीं ये बताएगा, ऑफलाइन कोचिंग में पैसा भी पड़ जाएगा, कोई नहीं बताएगा। मैं यूट्यूब पर बता रहा हूं, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ लो, ये कोई नहीं बताएगा। क्या बताएगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये बताएगा, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सारे के सारे यही बताएंगे। ये तो सीखना ही सीखना है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा साड़िक आ जाता है, तब मैं प्रसार नहीं करूंगा, डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा। तो विकर्ण के 3 जीरो, विकर्ण के नीचे 3 जीरो अगर दिखाई दे रहे हैं तब ऐसे आपको प्रसार करना है। अगर विकर्ण के ऊपर 3 जीरो हों फिर क्या करोगे, जैसे 5 0 0 7 1 0, ठीक है। फिर मैंने 1 लिख लिया यहाँ पे, 2 लिख लिया यहाँ पे, मैंने 5 लिख लिया। बताओ इसका मान बताओ, बताओ समझ। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ोगे ना जा, तो ये कोई नहीं बताएगा, पैसे भी पड़ जाएंगे भाई। ऑफलाइन कोचिंग में ये कोई नहीं बताएगा आपको। उत्तर बताओ कितना मिलेगा। विकर्ण के ऊपर 3 जीरो हैं और यहां पर विकर्ण के नीचे 3 जीरो हैं। यहां पर देखो, विकर्ण के नीचे 3 जीरो हों या फिर विकर्ण के ऊपर 3 जीरो हों, करना आपको ऐसे ही है। विकर्ण में जो भी अवयव हैं उनका आपस में इंटू करेंगे, विकर्ण में जो भी अवयव हैं उसका आपस में इंटू करेंगे, ऐसे करके। बात समझ में आई आपने कहा जी सर समझ में आई, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सारे कैंडिडेट बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसा साड़िक है, इसका उत्तर बता दो, जल्दी बताओ इसका उत्तर। राहुल इसका उत्तर बताओ। विकर्ण के ऊपर 3 जीरो हैं, विकर्ण में जो भी अवयव हैं उनका आपस में इंटू करेंगे, इस साड़िक का उत्तर आ जाएगा। कितना मिलेगा, इसका इसमें करो -5, फिर माइनस माइनस प्लस का 15 मिल जाएगा। भैया ये 5 है और ये 3 है, ये 1 है। समझ में आ रहा प्रियांशु? लाइक कर दो क्लास को। अब ये बता दो, जैसे मैंने लिखा 5 0 0 0, फिर 7 0 0 0 5, बताओ इसका मान। इस बार मैंने ऊपर भी 3 जीरो और नीचे भी 3 जीरो, विकर्ण के ऊपर अवयव 0 और नीचे वाले अवयव 0। करोगे कैसे, करना आपको ऐसे है जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे ही करना है आपको। विकर्ण में जो अवयव हैं उनका आपस में इंटू कर लो,
काम हो जाएगा, प्रसार नहीं करेंगे। एक 175 आएगा। विकर्ण में जो भी अवयव है आपस में इंटू कर लो। अच्छा सच बताओ तुम लोग, ऑफलाइन कोचिंग में ये सब बताया जाता, सही बताना। आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर ये बताते हैं? सच बताना। ये नहीं बताते हैं। वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं ये प्रसार कर लो R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष या C2 के सापेक्ष, ये सब बताते हैं। मैं भी बताता हूं, ये भी सीखो और इसके साथ साथ ये भी सीखो। समझ? तो 5 सत्ते 35 का 5 में गुणा कर दे, 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175 आएगा। क्लियर है? अब प्रश्नों को करवाते हैं, फटाफट बताओ। बताओ इसका मान बताओ फटाफट। प्रसार आपको करना है। सारे कैंडिडेट क्या करें? प्रसार करें। सारे कैंडिडेट क्या करें? प्रसार करें। करो भाई साहब प्रसार। 24 51। पहले इसका इसमें इंटू करेंगे, इतना मिलेगा। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस का 20। कितना उत्तर आया? 18। शुभम, प्रश्न नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, इसका प्रसार और इसका प्रसार करना है आपको। करो फटाफट, जल्दी जल्दी लगाओ। क्या दे रखा है? कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इंटू करो, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा? इतना मिल जाएगा। माइनस के बाद में इसका इसमें करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ओके। अगला देखो पार्ट, सेकंड पार्ट देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस 1, फिर क्या है? एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। करो भाई इंटू करो। पहले इसका इसमें इंटू करेंगे, तो एक्स प्लस 1 का इंटू करेंगे किसमें? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे, तो एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। सर ऑफलाइन में टीचर नहीं बताते हैं। सर आप तो मैथ के हीरो हो। समझ? हाँ, मैथ के हीरो हैं तो पढ़ लो। अगर इसको देखा जाए, ये फार्मूला है, बता भाई, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। फार्मूला जानते हो? ए क्यू प्लस बी क्यू। सारे कैंडिडेट बताएं। ए क्यू प्लस बी क्यू याद है? ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए प्लस बी, ए माइनस बी। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा? 1 की घात 3 1, माइनस से इंटू करेंगे, बताओ कितना मिलेगा? माइनस से इंटू करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 और ये एक्स क्यू प्लस का 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात बता दो, फिर उससे छोटी। 1 और 1 कितना हुआ? 2। ये उत्तर निकला। पहले में आंसर 1 आएगा। हाँ, और ये सेकंड वाला बता दो, जल्दी बताओ सेकंड वाला उत्तर। क्लियर? सारे कैंडिडेट बताएं। क्लियर है? क्लियर? पहले मैंने इसका इसमें इंटू किया, ठीक है, ये लिख दिया। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे,
ये मैंने लिख दिया। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने बना दिया फार्मूला। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता फार्मूला। एक्स क्यू जैसे जैसा 1 का क्यू 1, माइनस से अंदर इंटू करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। लाइक कर दो क्लास को फटाफट, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, इस वाले सवाल को देखो फटाफट। इस वाले सवाल में क्या बोला गया, कहता ए दे रखा है तो सिद्ध करना है, इसके बराबर ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। सारे बच्चे क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना है, रिपीट होता है पेपर में बहुत ज्यादा। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया अवयव, सारे कैंडिडेट लिखें दिया गया अवयव। ए बराबर कितना दे रखा है, 12 42 इतना दे रखा है। हमें चाहिए है इसका मान और इसका मान। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे 2 इंटू में ए है, फिर उसके बाद साड़ी का मान निकलवाया गया। पहले 2 का ए में इंटू कर दो, फिर उसके बाद साड़ी का मान निकाल लेंगे। अब निकाल लो, रुक जाओ, पहले 2 का इंटू कर दो, हर एक अवयव में कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आया, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आया, 2 का 4 में करेंगे 8 आया, 2 दूना 4। अब क्या करोगे, साड़ी का मान निकालो फटाफट। सारे कैंडिडेट क्या करें, साड़ी का मान निकालना है। चलिए भाई, साड़ी का मान निकालो। पहले राइट इंटू करो, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू। 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, कितना मिलेगा, नेगेटिव का 24 मिलेगा। समीकरण 1 डाल लो। अब किसका मान निकालेंगे, 4 इंटू में साड़ी के 4 इंटू साड़ी के, देख लो इसका मान निकालो। तो 4 तो बाहर रखो, 4 तो बाहर रखो। साड़ी के का मान यहां से देख लो कितना है, 12 आव्यूह है ना, तो साड़ी में बदलेंगे। ये आव्यूह है, ये साड़ी का। तो अंदर 4 का गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आव्यूह में हर एक अवयव में इंटू होता है। अगर आप 4 का इंटू कर रहे हो, अंदर किसी भी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ में इंटू होगा। साड़िक में अगर आप इंटू करोगे, बाहर कोई भी संख्या है, हर एक अवयव में इंटू नहीं होता है, हर एक अवयव में इंटू नहीं होता, किसी एक पंक्ति में या फिर एक स्तंभ में इंटू होता है। लेकिन आव्यूह में क्या होता है, हर एक अवयव में इंटू होता है। तो यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे, 4 का अंदर डायरेक्ट प्रसार करेंगे। 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, कितना मिलेगा, माइनस का इतना मिलेगा, तो नेगेटिव का 24। समीकरण नंबर 2 डाल दो। समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। भाई साहब बराबर निकला है तो इसलिए समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों के मान बराबर निकले हैं। समीकरण 1 व 2 से क्लियर है समझ भाई। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो। ओके, इस वाले सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में। जो क्वेश्चन मैं डलवा रहा हूं आप लोग डालो। सेम क्वेश्चन है, केवल आव्यूह 3 क्रॉस 3 कोटि का दे रखा है और इसमें 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह दे रखा है और आपके सामने सिद्ध करना है। सेम क्वेश्चन है, केवल आव्यूह चेंज है। तो लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखोगे, दिया गया आव्यूह। सारे कैंडिडेट यहां पे लिखें दिया गया आव्यूह। ए बराबर, देखो ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है भाई, हमें पहले 3 ए का मान चाहिए। पहले किसका मान चाहिए, 3 ए का। हर एक अवयव में करेंगे इंटू। 101 है
0 12 है और 0 0 4 है। हर एक अवयव में इंटू करेंगे, उसके बाद साढ़े का मान निकालेंगे। करो इंटू किसका? 3 का, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 0 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 0 0 3 3, ठीक है। 3 का इंटू करेंगे 0 में 0 ही मिलेगा ना, तो ये 0 3 चौक 12। अब ये मेरा अवयव निकला है 3a बराबर। अब इसको चेंज करेंगे साढ़े में, सारे कैंडिडेट क्या करें साढ़े में चेंज करना है। 3 0 3 0 3 6 0 0 इतना, प्रसार कर दो। जिसमें 2 0 हैं, जिसमें लगातार 2 0 हैं, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में, उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। मैंने आपसे क्या बोला जब बेसिक पढ़ाया? मैंने आपसे कहा कि अगर भाई साहब 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे। तो देखो भाई 2 0 मिले थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लगातार 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगातार 2 0 मिल जाए या फिर लगातार ना मिले, उसी के सापेक्ष प्रसार करोगे तो 2 पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती है। अगर आपसे कह दे इस साढ़े का प्रसार करो, तो किसके सापेक्ष करोगे? C2 के सापेक्ष प्रसार करोगे। क्यों? क्योंकि C2 में आपको 2 0 दिखाई दे रहा है, तो 2 पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, केवल एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। याद रखना, किसी भी साढ़े में अगर 1 0 या फिर 2 0 दिखाई दें जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो लगातार 2 0 C1 में है, R3 में है, तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट क्या करें? R3 के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो 3a साढ़िक बराबर, देखो ये 0, पहले चिन्ह देख लो, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई? बताओ, पहले 0 प्लस का उठा लो, फिर ये माइनस का उठा लो, फिर प्लस का 12 उठा लो, 12 की पंक्ति स्तंभ छपा लो, ये गया ये गया। 3 का 3 में गुणा इतना, 0 का 0 में इंटू करेंगे इतना। कितना उत्तर आया? 12 नेमा 108, ठीक है। समीकरण 1 डाल लो। सारे कैंडिडेट क्या करें? समीकरण 1 डालें। अब किसका मान निकालेंगे? अब मान निकालेंगे बराबर में जो दिया गया है उसका मान निकालें, मतलब 27 इंटू साढ़े के। तो 27 बाहर रहेगा और साढ़े का मान निकाल देंगे। चलिए भाई, साढ़िक ए अवयव में जो भी अवयव हैं यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1, फिर कितना है 0 1 2, फिर कितना है 0 0 4। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? 2 0 लगातार जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आपको दिखाई दें, उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। C2 में 2 0 हैं और R3 में 2 0 हैं। C2 के मतलब C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें लगातार 2 0 दिखाई दें उसी के सापेक्ष प्रसार करो। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट मेरी बात माने, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है जिसमें 2 लगातार 0 हों। अगर C1 में 2 लगातार 0 हैं या R3 में, तो उसी के सापेक्ष प्रसार करो। तो R3 के सापेक्ष प्रसार यहाँ पे मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे C2 मीन्स C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। फटाफट क्या करो, 1 ले लिया, 1 की पंक्ति स्तंभ और छुपा लो। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, फिर 0 का 2 में इंटू करेंगे 0। ये निगेटिव का 0 और ये पॉजिटिव का 0। समझ में आया? केवल एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। क्या मिला? 4, 4 का गुणा कर लो, 4 सत्ते, यहाँ से 4 मिला 4, तो 4 का गुणा 7 में करो, 4 सत्ते 28, 2 हासिल मिले, 4 दूनी 8, 2 10। तो ये समीकरण कितना आ गया? 2। ये किसका मान निकला? 27 इंटू में साढ़े के। दोनों मान बराबर हैं, दोनों मान बराबर हैं, तो इसलिए क्या लिखोगे? समीकरण 1/2 से बराबर कर दो। सारे कैंडिडेट क्या करें? समीकरण 1/2 को बराबर कर दें। तो इस तरीके से आप क्या करो? सवाल को लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
इसको जरूर तैयार कर लेना, रिपीट होता है पेपर में। तो जो भी पेपर में रिपीट होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैं डाल रहा हूं। इस वाले सवाल को देखो क्या बताया गया है, कहता है एक साड़िक दे रखा है, मान निकालना है। करो प्रसार फटाफट, सभी कैंडिडेट प्रसार करें। किसके सापेक्ष करोगे? जिसमें लगातार 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं उसी के सापेक्ष आप प्रसार करो। इसका उत्तर निकाल के बताओ फटाफट। सारे कैंडिडेट क्या करें, इसका उत्तर निकाल के बताएं कितना आ रहा है। 2 लगातार जीरो मेरे को R2 में दिखाई दे रहा है, तो R2 के सापेक्ष करेंगे प्रसार। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर कितना उत्तर निकलेगा इसका? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सारे कैंडिडेट चिन्ह देख लें, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। तो मैंने R2 के सापेक्ष किया प्रसार, तो ये वाले चिन्ह लेना है। पहला नेगेटिव का जीरो ले लो, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर जीरो है तो टोटल जीरो। फिर प्लस का जीरो है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे -1 है, तो माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। 31 और 35 दिखाई दे रहा है, 31 35 गुणा करेंगे, इसका इसमें नेगेटिव का मिलेगा माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ये खत्म, यहाँ से कितना मिलेगा पता जल्दी, नेगेटिव का 12 मिल जाएगा, नेगेटिव का 12 मिल जाएगा। समझ आ गई बात समझ में? जल्दी बताओ फटाफट। चलिए इस वाले सवाल में क्या करोगे? प्रसार करोगे। करो भाई, मैं लिख रहा हूं, इसका उत्तर बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बता दो। 345 112 231। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बता दो। किसके सापेक्ष करोगे? R1 के सापेक्ष कर लो प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलो भाई R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, 3 ले लो प्लस का, पंक्ति स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें फिर माइनस, इसका इसमें करोगे माइनस का 6 प्लस का 6। अब निगेटिव का यहाँ से और यहाँ से कितना हो गया? प्लस का 4, पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, हो गया प्लस का 4। अब क्या करोगे भाई साहब? अब आपको ये प्लस लेना है, 5 लेना है, पंक्ति स्तंभ छुपाना है, 5 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है? 11 23, 3 एकम 3, 2 एकम 2। सॉल्व कर दो, तो यहाँ से मिल गया 7, यहाँ से मिल गया मेरा इतना और यहाँ से मिल गया इतना। ठीक है, 7 के यहाँ 21 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 20 20 40, 40 और 5 45 और 1 46, 46 उत्तर आएगा। ठीक है, 20 20 40, 45 और 1 46, 46 उत्तर आएगा। ठीक है, चलो भाई ये सवाल देखो, करो प्रसार, सभी कैंडिडेट करें प्रसार। 0 1 2, 0 1 2 हो गए, -1 0, माइनस का 3, माइनस का 2, फिर 3 0। ठीक है भाई, 0 1 2 -1 0 -3 -2 फिर 3 0। सबसे पहले चिन्ह लिखो, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चिन्ह का यूज करेंगे, किसके सापेक्ष करोगे? आपकी मर्जी है, किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो पहले आप 0 ले लो, यहां से प्लस ले लो, यहां से 0। अब 0 के लिए ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर बाहर 0 है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मिल जाए, अगर बाहर 0 है तो टोटल 0 हो जाता है। तो इसीलिए 0 अगर अभी अब दिखाई दे उसके लिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे।
अब यहाँ से नेगेटिव उठा लो और यहाँ से 1 1 की पंक्ति स्तंभ से पालो ऐसा करके। 0 का -1 में इंटू करेंगे तो -0 लिखो चाहे +0 फिर माइनस, ठीक है। करो इंटू, इसका इसमें करो, 2 3 6 प्लस उठा लो और यहाँ से 2 उठा लो, 2 की पंक्ति और स्तंभ से पालो ऐसा करके। 3 का -1 में इंटू करेंगे इतना, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करोगे, चाहे वो प्लस का 0 लिखो चाहे माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना मिला, इतना मिला, वहां से कितना मिला, इतना मिला, सॉल्व कर दो, +6 और -6 0 आ गया, 0 आ गया। ये 0 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर आपको विषम सममित आव्यूह दिखाई दे, ये क्या है, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह का साड़ेक, विषम सममित आव्यूह का साड़ेक कैसे मैंने पता किया, बताओ जल्दी। देखो ये जो भी साड़िक है विषम सममित आव्यूह है। कैसे, मैंने बताया था अगर विषम सममित आव्यूह का साड़िक है तो विकर्ण के अवयव क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के अवयव फिक्स रहते हैं, तभी मैंने बोला है आपसे ये विषम सममित आव्यूह का साड़िक है। अगर ये प्लस का 1 है तो निगेटिव का 1 होगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 होगा। अपोजिट चिन्ह से अवयव लिखा मिलेगा, जैसे माइनस है तो प्लस होगा। तो विषम सममित आव्यूह का साड़िक का मान क्या निकलता है, 0। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अगर विषम सममित आव्यूह का साड़िक दिख जाए उसका मान क्या निकलता है, 0 निकलता है। ये ट्रिक है, कहीं आपको दिखाई दे तो डायरेक्ट आपको पता हो, डायरेक्ट आपको पता हो कि विषम सममित आव्यूह का अगर साड़िक है उसका उत्तर 0 आता है। ये डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, लेकिन पेपर में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है। चलिए इस सवाल को देखो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका मान कितना निकलेगा, 2 माइनस का इतना, फिर इतना, फिर 0, 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 5, फिर 0। पहले तो चिन्ह लिखेंगे। देखो जब भी साड़िक का प्रसार करो तो चिन्ह की आपको जानकारी होना चाहिए, चिन्ह की आपको जानकारी होना चाहिए। किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष कर दो प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, पहला अभी प्लस कर लो, 2 पंक्ति स्तंभ से पा लो, इसका इसमें करोगे 0 माइनस, इसका इसमें करोगे प्लस का 5 लिख दो, नेगेटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 1 1 की पंक्ति स्तंभ से पा लो, इसका इसमें कर लो 0 माइनस, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस उठा लो और ये -2 रखोगे, प्लस माइनस माइनस होगा ना भैया, यहाँ से प्लस उठा लो, यहाँ से माइनस, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। अब इसकी पंक्ति स्तंभ से पा लो ऐसे करके, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिल जाएगा, यहाँ से इतना मिल जाएगा, तो 2 पंचे 10 और यहाँ से प्लस का इतना और 2 छंग 12, तो 12 3 15, 15 में से 10 माइनस करो तो 5 मिलेगा। आप लोग लगाते नहीं हो क्या, आप लोग क्यों नहीं लगाते बताओ, लगाया करो भाई, सवाल को लगाया करो। ए दे रखा है, साड़िक का मान आपको निकालना है, फिर सार करेंगे, एक आव्यूह दे रखा है तो क्या लिखेंगे, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह ए बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9। ठीक है भाई, चलो भाई साड़िक में इसको चेंज करेंगे, करो साड़िक में चेंज,
112, 213 और 549। चिन्ह बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। किसके सापेक्ष करोगे प्रसार? R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। कर दो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो 1 ले लो, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 9 एकम 9, 4 3 12 माइनस फिर 1 पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 9 दूनी 18 और 5 3 15, 9 दूनी और 5 3 15। ठीक है, यहाँ से प्लस उठा लो, यहाँ से अवयव उठा लो। अब 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, ये 2 है ना, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 21 54 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 फिर माइनस के बाद में 5 एकम 5। समझ में आ रहा है? बेसिक पढ़ लेना, सब सीख जाओगे। यहाँ से कितना मिलेगा? इतना। यहाँ से कितना मिलेगा? इतना मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा? इतना मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव का इतना और यहाँ से नेगेटिव का इतना और यहाँ से 2 3 6, 0 आ रहा है, -3 और -3, माइनस का 6 प्लस का 6। ओके भाई साहब, बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। इस वाले सवाल को लगाओगे? को लगाओ। क्या बोला है? x के मान ज्ञात कीजिए। पहले वाले पार्ट में आपको जो भी x के मान संभव हो उनको निकालेंगे, सेकंड वाले पार्ट में भी x के मान निकालेंगे, जो भी संभव है उनको निकालेंगे। अगर आपने न्यू बुक नहीं खरीदी है मार्केट से, एनसीईआरटी की बुक्स, तो खरीद लेना। नई बुक से करवा रहा हूं, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। मार्केट में 2 बुक्स आपको ले लेना है। बात करेंगे पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं अभी तक। अब मैं पार्ट 4 पढ़ा रहा हूं, इसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एकदम फ्री में सारी क्लासें आपको मिलेंगी। लाइव क्लास 7 बजे मैं लेता हूं। मेरे चैनल का नाम है वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो वाईफाई सक्सेस क्लासेस से जुड़ जाइए और पूरी साल फ्री कोर्स पढ़िए। नोट्स अगर चाहिए हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा देता हूं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 760 762 0452, ठीक है? ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लो, इस नाम से सेव कर लेना, मानव सर। 760 762 0452। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं दे दूंगा। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, 7607620452 पर आपको मैसेज करना है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे पहले वाले पार्ट की, क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट। क्या बोला गया है? 2 साड़िक दे दिए गए हैं, 24 है और 51 है। 2 साड़िक दे दिए गए, बराबर में फटाफट देखो। 2x है, 4 है, 6 है और x है। 2x है, 4 है, 6 है, 24 51। बराबर के उस तरफ एक साड़िक है और बराबर के इस तरफ एक साड़िक है। क्या करेंगे? प्रसार। यहां पे आव्यूह की समानता की परिभाषा नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। अगर आपने आव्यूह की समानता की परिभाषा लगा दी, संगत अवयव बराबर कर दिए, जैसे एक चर और एक अचर पद लेना, एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए। अगर बराबर करोगे तो x का मान कितना मिलेगा? पहला अवयव बराबर कर दो तो x का मान 1 मिल जाएगा, कट जाएगा। तो ये गलत है। आव्यूह की समानता की परिभाषा यहाँ पे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे आव्यूह नहीं है। क्या है? साड़िक है, साड़िक। तो साड़िक में प्रसार करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे? आप जानते हो, राइट इंटू, माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे, 5 चक्कू 20 हो गया, बराबर। पहले राइट इंटू करेंगे, x का 2x में करेंगे, इतना मिल जाएगा। निगेटिव के बाद में 6 का 4 में करेंगे
इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो अचर पद, यहाँ पे तो -18 मिल गया, इसको जब इस तरफ लाएंगे प्लस का 24 हो गया बराबर में 2x²। अब 2x² बराबर कितना आया जल्दी बता दो फटाफट। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, काटो, इस 6 को 2 से काटो तो आपने कहा 2 3 से, तो x² बराबर कितना मिल गया मेरे को, 3 मिल गया। घात हटाएंगे तो x के मान 2 मिलेंगे, एक प्लस का √3 एक माइनस का √3। याद रखना 2 4 5 ये अवयव है, 2x 4 6x ये भी अवयव है। तो अवयव की बात करें तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, तभी आपको प्लस माइनस x का मान लेना है। अवयव धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं घात हटाओगे ना तो घात जैसे हटेगी रूट आ जाएगा और रूट 2 मान देता है। पहला वाला पार्ट मैंने लगा दिया, बताओ भाई, अगर डाउट हो तो भाई पूछ लो, किसी भी कैंडिडेट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। जय महाकाल AK यादव, बताओ यहां तक क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 2 साड़िक हैं, एक और एक बराबर में। तो पहला साड़िक देखो कितना 23 45, पहला साड़िक 23 45 का। दूसरा साड़िक देख लो x3 और 2x5। सन्नी देखो यहां पर जब मैं प्रसार करूंगा 10 माइनस इतना, पहले राइट इंटू करो, 5 दूनी 10, माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे 4 3 12 बराबर। देखो पहले राइट इंटू करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 का x में करेंगे 5x, माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे तो इतना मिल जाएगा, 2 3 6x। ठीक है, अब x वाले पद ये 2 हैं और ये अचर पद है, तो अचर पद अलग आपको जोड़ना घटाना है और चर वाले पद अलग जोड़ना घटाना है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे -2 मिलेगा। आप जानते हो 12 में से 10 को माइनस करोगे -2 मिलेगा, बराबर में बता दो 6x में से 5x घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा। माइनस से माइनस काट लो, x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से x का मान केवल और केवल 1 मिल गया। बता भाई, यहां तक क्लियर है। दोनों पार्ट मैंने लगा दिए। आगे बढ़ूं, प्रश्न नंबर आपका 8 है, इसको लगाओ। कहता है यदि इतना बराबर उतना तो x का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरह लगाओ, चाहे पहला पार्ट देख लो चाहे दूसरा पार्ट देख लो। प्रश्न नंबर 7 की तरह लगाओ, ठीक है। कितने साड़िक दिए गए हैं, आपने कहा 2 दिए गए हैं। पहला है x2 18x, पहला ये साड़िक है, बराबर में दूसरा साड़िक देख लो 6 2 18 और 6। पहले राइट इंटू करेंगे फिर माइनस इसका इसमें करो, कितना मिल गया। पहले राइट इंटू करेंगे फिर लेफ्ट इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये और ये कट गया, क्योंकि बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ एक जैसे पद कैंसिल हो जाते हैं। गणित में बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ एक जैसे पद कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो x² बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। घात हटाओ तो आप जानते हो प्लस माइनस लेना पड़ेगा x का मान, क्यों, क्योंकि x मेरा क्या है, एक अवयव है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, तो अवयव धनात्मक भी निकलते हैं और ऋणात्मक भी निकलते हैं। भाई धनात्मक भी निकलते हैं और ऋणात्मक भी निकलते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं तो यहां से अगर निकालोगे तो इतना मिल जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताओ। +-6 आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, +-6, ठीक है। समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। जिस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट डलवा दें उसको आपको तैयार करना है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कहता है साढ़िक है, इसका मान आपको निकालना है, प्रसार करना है। फटाफट आप लोग क्या करो, प्रसार कर दो। सारे कैंडिडेट क्या कर दें, प्रसार कर दें। जितने भी कैंडिडेट मेरी क्लास कर रहे हैं प्रसार कर दें। करो प्रसार जल्दी फटाफट। कितना उत्तर निकला, 2 क्रास 2 कोटि का साढ़िक है। प्रसार करके बताओ कितना निकला भाई। इससे सरल कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। 2 है और 4 है, -1 है, 2 है। छोटे छोटे बच्चे इस सवाल को लगाएंगे। 24 12 लगाओ, उत्तर कितना निकला। पहले आप राइट इंटू करो, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। -1 का 4 में करेंगे, इतना मिला। ये वाला यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उत्तर कितना हुआ, 8। बताया करो आप लोग, पता नहीं क्या करते हो। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है सन्नी भाई 8। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 को लगाओ। क्या बोला गया है, एक साढ़िक दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। प्रसार करो भाई, सारे बच्चे प्रसार करें। 2 क्रास 2 कोटि का साढ़िक है। पहला x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x - 1 है, चौथा x है। अभी अब बताओ उत्तर कितना निकलेगा। शिवम, पहले राइट इंटू करेंगे, x का x में करेंगे, 1 घात 1 घात 2 घात माइनस इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा। बताओ कौन सा लगेगा, सारे कैंडिडेट बताएं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, याद है, a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ये फार्मूला होता है। लगाओ लगाओ शिवम भाई, पहला पद जैसे का तैसा। यहाँ पे a² - इतने का स्क्वायर, तो x² माइनस से अंदर इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 रहा, 1 का स्क्वायर क्या रहा, 1। माइनस माइनस प्लस का 1 काट दो, ये कटा ये कटा। x² प्लस का x² माइनस का है, कैंसिल करने के बाद में उत्तर निकला 1। ठीक है, उत्तर निकला 1। इस वाले उदाहरण को लगाओ फटाफट, इस वाले उदाहरण को लगाओ। गुड इवनिंग। उदाहरण 3 क्रास 3 कोटि का साढ़िक है। प्रसार करो। 2 मेथड से बताएं कि 3 मेथड से बताएं। चलो 2 मेथड से बताते हैं। पहले तो बेसिक से बताता हूं कि कैसे आपको प्रसार करना है। पहले लिख लो, कितना दिया गया, 124, 130 और 400 इतना। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा। लाइक कर दो क्लास को, प्रसार करो। चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे R2 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे R3 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे आप C1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे आप C2 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे आप C3 के सापेक्ष प्रसार करो। जिसमें 2 लगातार 0 हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। देखो किसमें लगातार 2 0 हैं, C3 में है। 2 लगातार 0 C3 में है, तो C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। फटाफट बताओ, चिन्ह देख लो, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह आपको आते हो, चिन्ह का यूज करेंगे। देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहला प्लस का अवयव फिर माइनस का फिर प्लस का। तो यहां से आप C3 के अवयव उठा लो। ठीक है, प्लस 4 उठा लो, 4 की पंक्ति स्तंभ छुपा दो, 4 की पंक्ति स्तंभ छुपा दो, पंक्ति स्तंभ। 13 41 दिखाई दे रहा है, इंटू करेंगे। पहला 1 का -1 में इंटू करेंगे, इतना मिलेगा। माइनस के बाद में 4 का 3 में इंटू करेंगे, इतना मिला। ठीक है, पहली पंक्ति पहला मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ। 13 41 दिखाई दे रहा है। कैसे करेंगे, पहले राइट इंटू करेंगे, 1 का -1 में करेंगे -1, फिर माइनस के बाद में 4 का 3 में इंटू करेंगे 12। अब मेरा क्या है, माइनस है। अब बाहर अगर 0 है, ये 0 है, ब्रैकेट में कुछ भी लिखो, इसका उत्तर 0 ही
निकलेगा, तो 0 ही लिख दो। फिर यहाँ से प्लस उठाओ, यहाँ से 0 उठा लो। 0 के लिए ब्रैकेट में कुछ ना लिखो, बाहर 0 है, बाकी सब 0। बताओ उत्तर कितना आया? यहाँ से देखो कितना मिला, बाकी ये 0 है, 52। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, ठीक है। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ये दूसरा मेथड आपको कोई पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो वहां पर भी ये मेथड नहीं मिलेगा। देखो ये मेथड आपको सीखना है, ठीक है। अच्छा है मेथड, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई अगर दिक्कत है डाउट क्लियर कर देंगे। तो कितना है? 124 है, फिर कितना है? इतना है, फिर कितना है? इतना है। 124, 130 और 410, ठीक है। देखो दूसरा मेथड है, गजब का मेथड है, मजा आएगा। पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपको पकड़ना है। पहले स्तंभ के 2 अवयव यहाँ पे आपको लिखना है, पहला और लास्ट का, पहला और लास्ट का अवयव यहाँ पे लिखना है। C1 के अवयव यहाँ पे 2 लिखना है, पहला लास्ट वाला लिख दिया। अब C3 के अवयव यहाँ पे लिखना है, 2 लिखना है, पहला और लास्ट का। अब 2 ब्रैकेट में इसका प्रसार हो जाएगा, जैसे आपने इस ब्रैकेट में प्रसार किया था। कैसे? पहले राइट इंटू, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू। तो पहले ब्रैकेट में राइट इंटू होगा, दूसरे ब्रैकेट में लेफ्ट इंटू होगा, लेकिन गुणा करने पर जो चिन्ह मिलेगा उसी चिन्ह से आपको लिखना है। तो 3 अवयव पकड़ना है, 3 देखो ऐसे करके पकड़ना है। ये 3 अवयव दिखाई दे रहे हैं, आपस में इंटू कर दो, तो इसका इसमें, इसका इसमें। तो 1 का -1 में करेंगे -1, -1 का 4 में इंटू करेंगे -4। बात समझ में आई? गुणा करने पर जो चिन्ह मिलेगा उसी चिन्ह से आपको लिखना है। अब 3 अवयव और पकड़ लो, ये दिखाई दे रहे हैं, देखो 130, ये पकड़ लो, गुणा करो। अगर 0 है, तीनों अवयव में अगर एक 0 है तो टोटल 0, क्योंकि गुणा करोगे तो 0 तो मिलेगा। अब देखो इसमें अगर तीनों में से, 3 अवयव में से एक भी अवयव क्या है? 0 है, तो उत्तर 0 ही आएगा। इस वाले ब्रैकेट का खेल खत्म, इस वाले ब्रैकेट का खेल खत्म। अब दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करेंगे, मतलब लेफ्ट इंटू करेंगे। पहले ऐसे कर लो, 1 0 1, 1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, इंटू करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 तो खत्म हो जाएगा। मतलब 3 अवयव में से एक अवयव अगर 0 है तो खत्म, 0 लिख दो। अब 3 अवयव पकड़ लो ऐसे करके, 4 3 4, देखो 4 3 4, 4 3 12, 12 चौक 48। गुणा करने पर जो चिन्ह मिलेगा उसी चिन्ह से आपको लिखना है। 4 3 12, 12 चौक 48, प्लस का 48 लिख दो। अब 3 अवयव और ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो। अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है 3 अवयव में से, तो उत्तर तो 0 आएगा, क्योंकि आपस में गुणा करेंगे ना तो 0 आएगा। तो यहाँ से माइनस का 14 4 मिला और वहाँ से माइनस का 48 मिला, जोड़ दो, उत्तर कितना आया? 52 आया। तो ऐसे पेपर में कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये मैंने आपको समझाया है ऐसे लाइनें कर करके, पेपर में आपको लाइन नहीं करना है। यहाँ पे तो समझाने के लिए मैंने लाइन की है, पेपर में आपको लाइन नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। बता प्रियांशु बाबू, ये मेथड कोई आपको देगा? ये वाला दूसरा मेथड, पैसे भी पड़ जाएंगे। तो हम पैसे भी पड़ जाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में, ये कोई नहीं देगा, सब किताबी ज्ञान देते हैं। तो हम बताओ, सारे टीचर आपको ये वाला मेथड देंगे, ये वाला। ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, पैसे भी ले लेंगे और ये वाला मेथड बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये इसमें कम समय लगता है, जल्दी हो जाता है। YouTube पर भी ऐसा है, तभी कहते हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, पूरी साल आपको मजेदार मेथड से पढ़ाएंगे, एकदम सरल, मजा आएगा। इस वाले उदाहरण में देखो, मान ज्ञात कीजिए 3 × 3 कोटि का साड़ी का।
धीरेन्द्र 3x3 कोटि का साड़ी का मान निकालना है, प्रसार कर दो। तो कितने मेथड बताते? 2। चाहे ये वाला मेथड लगा दो, चाहे ये वाला मेथड लगा दो, आपकी मर्जी है, दोनों से लगाते हैं। पहले मेथड से प्रसार करेंगे। लिखो भैया 0 है, फिर कितना है? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। इसका उत्तर बता दो डायरेक्ट कितना आएगा। सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें इसका उत्तर कितना आएगा, फटाफट बताएं इसका उत्तर कितना आएगा, जल्दी बताओ। याद है? किताब देख ली होगी, किताब देख ली होगी तो उत्तर बता दिया। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। विषम सममित आव्यूह, नोट कहीं ना कहीं लिख लेना। अगर आपको विषम सममित आव्यूह दिख जाए, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित अगर आव्यूह दिख जाए आपको, उसका साड़िक का मान निकालोगे, 0 ही निकलता है। मैंने कैसे पता किया? ये जो साड़िक है विषम सममित आव्यूह का साड़िक है। बताओ, ट्रिक पता है? विषम सममित आव्यूह का क्या है? साड़िक है। तो इसका मान क्या निकलता है? हमेशा जीरो आता है। जो मेरी रोज क्लास करता है, जो भी स्टूडेंट रोज क्लास करता है, तो विषम सममित आव्यूह उसको पता है। अगर आपको नहीं आता, मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, 0 0 0। विषम सममित आव्यूह की पहचान है, विकर्ण के अवयव फिक्स मिलते हैं और विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं एक जैसे तो होंगे लेकिन अपोजिट चिन्ह से आपको मिलेंगे। एक जैसे देखो हैं लेकिन अपोजिट चिन्ह से मिलेंगे। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का मिलेगा। देखो एक जैसे हैं, कॉस अल्फा है। अगर ये निगेटिव का है तो पॉजिटिव का मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव का है तो ये निगेटिव का मिलेगा। ये पहचान है, ये पहचान है विषम सममित आव्यूह की। तो अगर विषम सममित आव्यूह का साड़िक है तो मान हमेशा क्या निकलता है? 0 निकलता है। ये पहले से ही पता हो, हर एक कैंडिडेट को ये पहले से ही पता हो कि विषम सममित अगर आव्यूह का साड़िक है उसका मान हमेशा क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। अब यहाँ पे निकालेंगे, किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? आपकी मर्जी है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो। चिन्ह बताओ, चिन्ह प्लस से स्टार्टिंग करो, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है? ओके। R1 अगर आपने लिया तो यहां से प्लस उठा लो, मतलब 0। 0 के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे ना लिखो भैया, अगर बाहर 0 है ब्रैकेट में कुछ भी लिखो वो तो 0 आएगा ना, ठीक है? इसके लिए काम नहीं करेंगे। अब माइनस साइन अल्फा उठा लो, इसके लिए काम करेंगे। करो, ये छुपाओ, ये छुपाओ, इसका इसमें इंटू करोगे 0 माइनस, इसका इसमें करो क्या आएगा? कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा। बात समझ में? आपने कहा जी सर समझ में आई। अब प्लस उठा लो और ये उठा लो, तो प्लस माइनस माइनस का कॉस अल्फा। अब इसके लिए ब्रैकेट में लिखेंगे, छुपा लो, इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है भाई? इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा। सॉल्व करो, ये तो खत्म है। इसका अंदर इंटू करेंगे, प्लस का आएगा, साइन अल्फा फिर साइन बीटा फिर कॉस अल्फा। पहले साइन साइन लिख दो फिर कॉस लिख दो। यहाँ पे देखो, अगर माइनस से इंटू कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और लास्ट में लिख देंगे कॉस अल्फा। देखो कट रहा है, तो आपने कहा ये प्लस का ये माइनस कट गया, कितना आया? 0 आया। देखो जो ट्रिक मैंने बताई उसी ट्रिक से मैंने निकाल दिया। चाहो तो दूसरा मेथड देख लो। दूसरे मेथड से क्या होता है कि 3 3 अवयव आपको लेना है, 3 3 अवयव लेना है और 2 ब्रैकेट में
प्रसार करेंगे, 2 ब्रैकेट में प्रसार करेंगे। पहले लिख लो, सारे कैंडिडेट लिखें। 0 है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा, 0 और साइन बीटा, कॉस अल्फा है, साइन बीटा है और 0, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। मैंने एक ट्रिक बताई है कि अगर 2 ब्रैकेट में प्रसार करेंगे, 2 अवयव इसके ले लो, 2 अवयव इसके ले लो। C1 के 2 अवयव यहाँ पे लिखेंगे, पहला और लास्ट वाला, याद रखना। C1 के 2 अवयव यहाँ पे लिखो और C3 के 2 अवयव यहाँ पे लिखो। सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, क्लास को लाइक कर दें। C3 के अवयव बता दो 2। पहला क्या है, नेगेटिव का कॉस अल्फा है, फिर क्या है, 0 है। अब प्रसार कैसे होगा, 2 ब्रैकेट में इनका प्रसार हो जाएगा। 3 अवयव ले लो, कैसे, देखो ऐसे करके लेना, 3 अवयव इनटू कर दो तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। पहले साइन लिख लो, साइन अल्फा फिर साइन बीटा, लास्ट में क्या कर दो, कॉस अल्फा। बाकी देखो इंटू करोगे 0 आएगा। जब इसका इसमें इंटू करोगे तो साइन अल्फा, साइन बीटा और इंटू में कॉस अल्फा। 0 यहाँ पे लिख लो, फिर क्या लिखोगे, साइन अल्फा, साइन बीटा और कॉस अल्फा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भैया। पहले ये 3 अभी पकड़ के इंटू करके लिख दिया, फिर इसको जब पकड़ेंगे 0 मिलेगा, नहीं लिखा। जब इसको पकड़ेंगे और इंटू करेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब 3 अभी अब ऐसे पकड़ लो, 0 साइन बीटा माइनस का साइन बीटा 0 ही आएगा, क्योंकि एक भी अवयव अगर 0 है, 3 में से 3 अवयव में से एक भी 0 है, बाकी सब 0। अब देखो इसे पकड़ लो, एक 0 मिला बीच वाला, बाकी ये 0 नहीं है, लेकिन गुणा करेंगे 0 आएगा। देखो ये 0 मिला एक तो खत्म। यहाँ पे देखो कितना मिला है, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, कट गया 0। चाहे आप ऐसे कर लो, नंबर पूरे मिलेंगे। समझ भाई, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन प्रसार करो। जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन प्रसार करो। बात समझ में आई? चलिए उदाहरण नंबर 5, आखिरी उदाहरण है, सारे कैंडिडेट लगाएं। उदाहरण नंबर 5 की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी, आखिरी उदाहरण है। समझ, गुड इवनिंग। समझ भाई, गुड इवनिंग। x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे एक साड़ी का, यहाँ पे एक साड़ी का। सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। 3 है, फिर x है, x है 1 है, बराबर 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। पहले राइट इंटू करेंगे, 3 का 1 में 3, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे, इतना मिल जाएगा। पहले राइट इंटू करेंगे, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे। यहाँ पे बताओ कितना मिला, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, इतना मिल जाएगा। इसको जब इस तरफ लाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर। 3 5 8, ओके भाई, घात हटी, रूट आ जाएगा, बाहर निकालो, 2√2। भैया 8 को ऐसे करके काटो, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे करके काटो। जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बनेगा रूट से बाहर निकलेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको आपको रूट में रखना है। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, और जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर रखेंगे। तो सारे के सारे मैंने उदाहरण कंप्लीट करवा दिए। तो 4.1 प्रश्नावली पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। कल वाली क्लास MCQ करवाएंगे, ठीक है, पार्ट 4 साड़ी के सवाल करवाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाएंगे कल, तैयार रहिए। मंडे को 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट में
उदाहरण भी बता देंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जाना। मिलता हूँ कल 7 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।